सलोनी की साधना का आधार बुरा नहीं था, लेकिन उसने वास्तविक वध का अनुभव नहीं किया था। वह ऐसी लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी। यह लड़ाई ऐसी थी जिसमें केवल जियांटियन स्तर के लोगों को ही भाग लेने की योग्यता थी। इसलिए मो परिवार के अधिकांश शिष्य रथविक के भीतर ही रह गए। इन लोगों को शहर से बाहर जाते देख शहर के छिपे हुए दर्शक सब हैरान रह गए। तो शंकराचार्य वास्तव में इस पूरे समय जीवित था। हे भगवान, वह एक विशेषज्ञ है जो एक सहस्राब्दी पहले समुद्र विस्तार के शिखर पर पहुंच गया था। इस बार वास्तव में देखने लायक शो होगा, उनमें से एक ने कहा। पिछली कुछ शताब्दियों में शंकराचार्य ने कभी भी रथविक के बाहर खुद को प्रकट नहीं किया था। रथविक में सब कुछ संभालने के लिए मो युनशान को सौंप दिया गया था। बाद में लोगों ने मान लिया था कि वह अब मौजूद नहीं है। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जानबूझकर यह कहकर आग को हवा दी कि वह चला गया है। इससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन रथविक हमेशा उन अफवाहों के संबंध में चुप रहा था और किसी को भी पता नहीं था कि क्या सच था और क्या झूठ। शंकराचार्य की उपस्थिति के बिना भी रथविक अभी भी अन्य संप्रदायों से ऊपर एक सर्वोच्च अस्तित्व था। अब जब वह प्रकट हो गया है तो सभी को चिंता होने लगी है। इस बार सचमुच अभूतपूर्व युद्ध होने वाला है। शंकराचार्य लोगों का नेतृत्व कर रहा था और वह तेजी से नहीं जा रहा था। सभी दर्शक छिपकर देख रहे थे। राघव, एक महान लड़ाई शुरू होने वाली है। क्या तुम उत्साहित नहीं हो? मुकेश अचानक हंसा। वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था और उसे लगा जैसे उसका खून खौल रहा है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। राघव ने अपना सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप डर रहे हैं? नहीं, मुख्य बात यह है कि मैंने इस तरह की बहुत सी लड़ाइयों का अनुभव किया है। जब से मैंने फीनिक्स क्राई में आगे बढ़ना शुरू किया है, मैंने अपना रास्ता खुद ही बना लिया है, ये जानते हुए भी कि एक शानदार लड़ाई शुरू होने वाली है। भले ही मैं उत्साहित होना चाहता हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। राघव ने असहाय होकर कहा। हा, तुम्हारे इस कृत्य को पूरे अंक मिलेंगे। मुकेश घृणा से हंसा। राघव ने कड़वी मुस्कान दी। उसे खुद भी महसूस हो रहा था कि वह कम उम्र का हो गया है। जब वह अकेले ही ज्वांतियान मठ की ओर अपनी यात्रा पर निकला था, तो वह बाहरी दुनिया के प्रति तड़प और प्रत्याशा से भरा हुआ था। हालांकि एक बार जब वह फीनिक्स क्राई से बाहर निकल गया, तो वह और भी खूनी दुनिया में प्रवेश कर गया। सच में वह इन संघर्षों से थोड़ा थक गया था, लेकिन यह सच्चाई थी। अगर वह नहीं लड़ेगा तो वह मर जाएगा। अगर वह नहीं मारेगा तो दूसरे उसे मार देंगे। उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। राघव, युवा लोगों को ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। जिसे जीवन और मृत्यु के नाम से जाना जाता है, वह बस एक खेल है, जुए से भरा खेल। आपका जीवन और आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, वह आपके जुए के सिक्के हैं। हम में से प्रत्येक साधक एक जुआरी है। हम स्वर्ग के खिलाफ जुआ खेल रहे हैं। हम इस अस्त व्यस्त दुनिया के खिलाफ जुआ खेल रहे हैं। जैसे जैसे दांव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वे अधिक चिप्स जीतते हैं, कई लोग डरने लगते हैं। एक मुहावरा है जो पूरे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में प्रचलित है। नंगे पांव व्यक्ति जूते वाले से लड़ने से नहीं डरता। सच में साधना एक ही है। हमें याद रखना चाहिए कि हम हमेशा नंगे पांव जुआरी हैं। ये मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आपने बहुत सारे चिप्स जीते हैं, आपके पास इतनी पूंजी है और आप पीछे हट सकते हैं। स्वर्ग के नियम ऐसे ही हैं। एक बार जुआ खेलना शुरू कर दो तो छोड़ नहीं सकते। बेशक अपवाद तब है जब तुम पूरी दुनिया जीतने में कामयाब हो जाओ और इस दुनिया के मालिक बन जाओ, शंकराचार्य ने कहा। अन्यथा एक बार जब आप सट्टेबाजी बंद करने का फैसला करते हैं, तो स्वर्ग आपके हाथों में मौजूद हर चिप को जब्त कर लेगा, साथ ही आपके जीवन को भी। राघव का दिल कांप उठा। शंकराचार्य के विचार उसके अपने विचारों से बहुत मिलते जुलते थे। यह वास्तव में एक अराजक दुनिया थी। वह एक जुआरी की तरह था और लगातार काम करके उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए अधिक चिप्स प्राप्त किए। लेकिन जैसे जैसे वह मजबूत होता गया, उसके विरोधी भी मजबूत होते गए। दांव हमेशा बड़े होते गए और जुआ और भी भयंकर होता गया। एक बार आप इस जुए की मेज पर बैठ गए तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। या तो आपने पूरी दुनिया जीत ली
या आपने अपना सब कुछ खो दिया? बेशक यह सिर्फ चिप्स के साथ जुआ खेलने से कहीं ज्यादा क्रूर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आप जिस चीज के साथ जुआ खेल रहे थे वो आपके लिए सबसे कीमती चीजें थीं। उदाहरण के लिए आपका परिवार, आपका प्रेमी, आपके दोस्त। हर बार जब आप हारते थे तो आप उनमें से कुछ को खो देते थे। सबसे अधिक घृणित बात यह है कि भले ही आप टेबल पलट सकें और अपने चिप्स वापस जीत सकें, लेकिन आप उन चिप्स को वापस जीतने में सक्षम नहीं होंगे जो आपने मूल रूप से खो दिए थे। राघव ने 108वें मठ के उन मुख्य शिष्यों के बारे में सोचा जो मर चुके थे। उन्होंने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ज्यूली गुप्त क्षेत्र में वे राखी की भयावह योजनाओं के कारण मारे गए थे। उसने राखी और मानव को मार डाला था। वास्तव में उसने धर्मी और भ्रष्ट दोनों मार्गों का वध किया था। इस जुए के सिद्धांत के अनुसार वह पहले ही जीत चुका था। उसने संसाधन जीत लिए थे, उसने धन जीत लिया था और उसने कुछ नए दोस्त भी जीत लिए थे, लेकिन वे मारे गए भाई हमेशा के लिए चले गए थे। हर बार जब राघव आरोही की मौत का दृश्य याद करता तो वह अवर्णनीय दर्द से भर जाता। आरोही के लिए उसने जो महसूस किया था वह रोमांटिक प्रेम नहीं था, और आरोही हमेशा मजाक करती थी जब वह कहती थी कि जब उसने सीमा से शादी की थी तो वह एक अतिरिक्त थी, एक तथाकथित खरीदो एक मुफ्त पाओ। हालांकि यह सिर्फ एक मजाक था कि वे एक साथ थे। राघव वास्तव में इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था कि वह ऐसे ही मर गई थी। उसने प्रज्वल को मार डाला था, उसने पवन आत्मा मंडप को नष्ट कर दिया था, लेकिन तो क्या इससे आरोही पुनर्जीवित हो जाएगा? जो खो गया सो खो गया। भले ही आप अपने चिप्स वापस जीत लें, वे आपके मूल चिप्स नहीं होंगे, वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। आपकी उपलब्धियां जितनी अधिक होंगी, आपके पास उतने ही अधिक चिप्स होंगे। फिर चूंकि आप इस बात की चिंता करते हैं कि आपने कितना कमाया है, आप आगे जुआ खेलने का साहस खो देंगे। परिणाम स्वरूप आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके चिप्स आपकी मुट्ठी से फिसल रहे हैं और आप इस बात पर झिझकते रहेंगे कि क्या करें। इसलिए यदि आप अधिक जीतना चाहते हैं तो आपको नंगे पांव जुआरी का दिल बनाए रखना होगा। आपको जुआ खेलने के लिए अपने चिप्स निकालने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि केवल यह रवैया आपको अधिक चिप्स रखने की अनुमति देगा। शंकराचार्य ने मुकेश को देखा। दादाजी, मैं समझ गया, मुकेश ने कहा। आपका जीवन आपका अपना है, आप इसे अपनी इच्छानुसार दांव पर लगा सकते हैं। स्वर्गीय दांव भावनाहीन है, अनगिनत दांव हैं, कई प्रकार के जुए हैं, कई प्रकार के खेल हैं। आपको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि आप अंतिम विजेता होंगे या हारेंगे। आपको उन भावनाओं को संजोना चाहिए जो आप जुआ खेलते समय महसूस करते हैं। हे, यही वास्तव में उत्तेजक है। शंकराचार्य हंसा और ऐसा लगा जैसे वह कई साल छोटा हो गया हो। उसकी आंखें एक जुनूनी जुआरी की तरह चमक रही थीं, जो सहस्राब्दियों से जुआ खेलने से कतराता रहा हो और आखिरकार उसे जुआ खेलने का मौका मिला हो। 10 साल तक मैं अपने धनुष के साथ भटकता रहा। मेरे बाण स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाते रहे। 9 स्वर्ग, 10 भूमि और पूरा ब्रह्मांड मेरे चारों ओर घूमेगा। केवल मैं, मुकेश, गौरव की ओर बढ़ूंगा। हे, आज की लड़ाई उस दिन को चिन्हित करेगी जब मैं, मुकेश, अपना उत्थान शुरू करूंगा। मुकेश ने उच्च उत्साह से कहा। जाहिर है, इस विशेष स्थिति में शंकराचार्य के शब्द मुकेश के लिए असाधारण रूप से प्रेरक थे। उन्होंने उसे आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी थी। यदि ऋत्विक के रूप में ज्ञात विशाल अस्तित्व के नेता शंकराचार्य भी सभी मुश्किलों का सामना करते समय एक नंगे पांव जुआरी की मानसिकता रख सकते हैं, तो इसकी तुलना में मुकेश की चिंताएं उतनी ही निराधार थीं जितनी कि यह चिंता करना कि आसमान गिर जाएगा। बूढ़े आदमी, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं, राघव ने प्रशंसा की। हे, मैं बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हूं। हमारे मो परिवार में अनगिनत पुश्तैनी शिक्षाएं हैं, लेकिन एक तरह की शिक्षा ऐसी है जो आगे नहीं बढ़ी। ऋत्विक को हमेशा जीवित कैसे रखा जाए? क्या यह बहुत उत्सुकता की बात नहीं है? हमारे ऋत्विक के पूर्वज ही वास्तव में बुद्धिमान थे। वे ही थे जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्र रूप से जियो, दया और शत्रुता का बदला चुकाओ।
उनका लक्ष्य था कि हम अपने मूल हृदय को बनाए रखें। ऋत्विक जीवित रह पाएगा या नहीं, यह मनुष्य के हाथ में नहीं है, यह नियति पर निर्भर है। ऋत्विक की विरासत खत्म होगी या नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें जो करने की जरूरत है वह यह है कि हम अपने वंशजों को मो परिवार का सार देना जारी रखें। भविष्य में भले ही मो परिवार का सफाया हो जाए, फिर भी हमारे पास अपने पूर्वजों को देखने का चेहरा होगा। लेकिन अगर हम अपनी विरासत को बनाए रखने के लिए इस अराजक दुनिया द्वारा अपना सार नष्ट कर देते हैं, तो ऋत्विक के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमारे पास अपने पूर्वजों का सामना करने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो मुकेश, याद रखना, ऋत्विक की विरासत को बनाए रखना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भले ही आपके पास केवल एक सांस बची हो, फिर भी आपको अपनी रीढ़ दिखाने के लिए उस सांस का उपयोग करना होगा, शंकराचार्य ने कहा। शंकराचार्य ने अब भी बोलना समाप्त ही किया था कि लोगों का एक बड़ा समूह सामने आ गया। वे झुलसी हुई धरती के जंगल में पहुंच चुके थे। झुलसी हुई धरती का जंगल किंगजोउ शहर के दक्षिण में था। किंवदंती के अनुसार अमर युग में एक अग्निगुण वाले दिव्य जानवर ने निर्वाण पुनर्जन्म लिया था, जिससे यहाँ की सारी जमीन झुलस कर काली हो गई थी। लेकिन यह अकल्पनीय था कि इस झुलसी हुई जमीन में असीम जीवन ऊर्जा थी और इसने एक समृद्ध जंगल को जन्म दिया था। जंगल के सामने एक खुला स्थान था। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र किंगजोउ शहर के पास निर्णायक युद्धों के लिए एक पवित्र युद्ध क्षेत्र रहा है। अनगिनत वर्षों से कई विशेषज्ञों और शक्तियों ने यहां अपनी निर्णायक लड़ाइयां लड़ने का चुनाव किया है, ऐसी लड़ाइयां जो जीवन या मृत्यु का निर्धारण करती हैं। आज वहां हजारों विशेषज्ञ मौजूद थे। वे वहां खड़े होकर शंकराचार्य के समूह को ठंडी निगाहों से देख रहे थे। राघव ने उनकी जांच की और उसका दिल बैठ गया। वहां 2000 से अधिक ज्यानटियन विशेषज्ञ थे, जो ऋत्विक की संख्या से कई गुना अधिक थे। उन विशेषज्ञों में से 200 से अधिक ऐसे थे जो बैंगनी वस्त्र पहने हुए थे। उनकी छाती पर यिन अक्षर खड़ाई किया हुआ था। बाकी लोगों के लिए उनके वस्त्र पर लिन अक्षर अंकित था। सामने अत्यंत शक्तिशाली आभा वाले दो बुजुर्ग थे और उसी समय राघव ने एक और परिचित व्यक्ति को देखा, शकेश। शकेश के चेहरे पर बहुत उदासी थी। उसकी आंखों में हत्या का इरादा उमड़ रहा था। वह सामने खड़ा था और घृणा से राघव को घूर रहा था। शंकराचार्य, तुम वास्तव में अभी भी जीवित हो? मोर्चे पर खड़े एक बुजुर्ग ने पूछा। वह बुजुर्ग लंबा था, उसके बाल सफेद थे और उसकी आंखें चील जैसी थीं। उसकी आभा समुद्र की तरह थी, जो लोगों को असीम दबाव का एहसास कराती थी। यह देखकर कि यह बुजुर्ग शंकराचार्य को कितनी ठंडी निगाहों से घूर रहा था और उसका लहजा देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उससे परिचित था। शंकराचार्य ने इस बुजुर्ग को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। देवांश, यह वास्तव में थोड़ा आश्चर्यजनक है कि आप जीवित हैं। यह सही है। लिन परिवार अन्य लोगों के कुत्तों की तरह काम करता है। मालिक निश्चित रूप से कुत्ते पर दया करेगा जब वह घायल हो जाएगा और उसे ठीक कर देगा। ऐसा लगता है कि आपके मालिक का आपके साथ व्यवहार वास्तव में बुरा नहीं है। ऐसे मालिक को पाने के लिए बधाई। राघव का दिल कांप उठा। जैसी कि उम्मीद थी, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक बार मुक्का मारा था। यह शंकराचार्य होना चाहिए था, जो ज्यादा मजबूत था और उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। अब इस देवांश के वापस आने के लिए वह निश्चित रूप से तैयार था। देवांश ने व्यंग्य किया, शंकराचार्य, पिछली बार तुम सिर्फ मौके का फायदा उठाकर मुश्किल से जीत पाए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा सिर लेने आया हूं। और न केवल मैं तुम्हारा सिर लूंगा, बल्कि तुम्हारे मो परिवार को भी मिटा दूंगा। इस दुनिया में अब मो परिवार के नाम से कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हा 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 हा। अच्छा, कितना साहसी। तुम वाकई सुधर गए हो। अगर तुम मेरे मो परिवार को नष्ट करना चाहते हो तो तुम कभी भी कोशिश करने आ सकते हो। बेशक शर्त यह है कि तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त ताकत हो, शंकराचार्य ने कहा। फिर वह देवांश के पास खड़े दूसरे बुजुर्ग की ओर मुड़ा। क्या आपका देसाई परिवार भी इसमें शामिल होना चाहता है? यह बुजुर्ग गंजा था। उसने अपने चमकते सिर को हल्के से रगड़ा।
ऐसा लग रहा था कि उसका सिर इतना चमक रहा था क्योंकि उसे इस तरह से रगड़ने की आदत थी। हे, हमारा देसाई परिवार आपके मो परिवार के बारे में जरा भी परवाह नहीं करता। हालांकि आपके मो परिवार ने एक चीज की है जो हद से ज्यादा है, गंजे बुजुर्ग ने कहा। ओह, उस क्रूर राघव ने कहीं से किसी प्रकार की जहरीली मिट्टी प्राप्त की और हुआयून नीलामी घर का उपयोग करके उसने जानबूझकर मेरे देसाई परिवार को फंसाया। परिणाम स्वरूप गंजे बुजुर्ग ने अचानक अपना हाथ हिलाया और उसकी स्थानिक अंगूठी से सड़ी हुई लकड़ी का ढेर प्रकट हुआ। परिणाम स्वरूप मेरे देसाई परिवार के मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री सभी को जहर देकर मार दिया गया। उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। राघव और मेरा देसाई परिवार अब एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकता। अगर आपका मो परिवार इस अपराधी को शरण देने की हिम्मत करता है तो ऐसा लगता है कि हमें वास्तव में इसमें शामिल होना होगा। इस मुरझाए हुए पेड़ को देखकर शंकराचार्य भी चौंक गया। छोटी शाखाएं पहले ही सड़ चुकी थीं और जड़ें भी सड़ चुकी थीं, बस मुख्य तना ही बचा था। अगर इस बुजुर्ग ने यह नहीं कहा होता कि यह पेड़ है तो कोई भी नहीं बता पाता। वे बस इसे सड़ता हुआ लट्ठा ही मान लेते। क्या तुम्हें सिर पोंछने की इतनी आदत हो गई है कि तुम न केवल अपना सिर इतना चमकदार बनाने में कामयाब हो गए बल्कि तुमने अपना दिमाग भी पोंछ दिया? क्या तुमने व्यक्तिगत रूप से मुझे उस दिव्य मिट्टी को नीलामी घर को देते हुए देखा है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हारे जैसा बड़ा व्यक्ति अपना मुंह खोलकर इस तरह बकवास कैसे कर सकता है? क्या यह तुम प्राचीन परिवारों की शैली है? राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। जब झूठ बोलने की बात आती है तो शायद बहुत कम लोग होंगे जो राघव की बराबरी कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से उसके द्वारा किया गया था, लेकिन वह अभी भी उस व्यक्ति को उस पर आरोप लगाने के लिए शाप दे सकता था। राघव को वेद शर्मा पर भरोसा था। वह निश्चित रूप से उसे धोखा नहीं देगा। देसाई परिवार निश्चित रूप से सिर्फ बहाना बना रहा था। सभी पेड़ों का मर जाना उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। काली मिट्टी कितनी भयावह थी, यह उससे अधिक कोई नहीं जानता था। उसी समय राघव को कुछ सुराग मिले जिससे पता चला कि देसाई परिवार क्या योजना बना रहा था। अब जब उनके सभी पेड़ मर चुके थे तो उन्होंने अपनी आय का अधिकांश हिस्सा खो दिया था। वे हुआयून नीलामी घर से मुआवजा पाना चाहते थे, लेकिन वे तर्क के पक्ष में खड़े थे और उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उनके लिए हुआयून नीलामी घर से कोई भी लाभ प्राप्त करना असंभव था। लेकिन कोई भी शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, बिना किसी आय के वे गिर जाएंगे। देसाई परिवार के विशेषज्ञ बिना किसी संसाधन के कैसे साधना कर सकते थे? यद्यपि यह साधना जगत था, धर्मनिरपेक्ष जगत नहीं, फिर भी धन के बिना जीवित रहना असंभव था। मो परिवार किंग प्रांत में बहुत शक्तिशाली था। इस प्रांत के संसाधनों पर उनका बहुत नियंत्रण था। देसाई परिवार का लक्ष्य वे संसाधन थे। यदि वे मो परिवार को नष्ट करने के लिए देवांश के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे मो परिवार के व्यवसायों पर कब्जा कर लेंगे। हालांकि यह उतना आसान नहीं होगा जितना कि जब उन्होंने मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फ्रूट बेचकर पैसा कमाया था, और यह लाभ में भी कम होगा। यह कुछ न होने से बेहतर था। राघव पर दिव्य मिट्टी बेचने का झूठा आरोप लगाना सिर्फ एक बहाना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव और शकेश के बीच सिर्फ दुश्मनी ही इतनी बड़ी लड़ाई में शामिल होने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए उन्हें राघव को बदनाम करना पड़ा। वे यह नहीं जानते थे कि उनकी बदनामी जरा भी गलत नहीं थी, क्योंकि यह काम वास्तव में उसी ने किया था। हम बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास पहले से ही पक्का सबूत है कि यह तुम ही थे। किसी व्यक्ति की आजीविका को छीनना उसके माता पिता को मारने जैसा है। शंकराचार्य, इस तरह से राघव की रक्षा करने के लिए तुम स्पष्ट रूप से मेरे देसाई परिवार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि मेरा देसाई परिवार नरम खुरमा था? गंजे बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी दहाड़ के बाद उसकी आभा भी फूट पड़ी, जिससे शून्य हिल गया और गड़गड़ाहट होने लगी। राघव चौंक गया। यह बुजुर्ग वास्तव में एक सच्चा समुद्री विस्तार विशेषज्ञ था। देसाई परिवार के पास वास्तव में एक शक्तिशाली आधार था। हाँ, दिलचस्प।
वाकई दिलचस्प। तुम्हारा लिन परिवार मेरे मो परिवार के सबसे बड़े खजाने के पीछे पड़ा है, जबकि तुम्हारा देसाई परिवार मेरे मो परिवार के कारोबार चाहता है। तुम इसे खुलकर क्यों नहीं कहते? इधर उधर की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। शंकराचार्य हंसा। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। वह वास्तव में एक पुराने राक्षस होने के योग्य था जो इतने सालों से जीवित था। बस एक पल में उसने उनके इरादों को समझ लिया और क्यों वे सहयोग करने में कामयाब रहे। ठीक है, क्या आप शीर्ष लड़ाकों के बीच लड़ाई चाहते हैं या एक अराजक लड़ाई? यह आप पर निर्भर है। मेरे मो परिवार के लोग किसी भी तरह से स्वीकार करेंगे, शंकराचार्य ने कहा। यह देखकर कि शंकराचार्य में अभी भी इतना आत्मविश्वास था, भले ही वह उसके और गंजे बुजुर्ग का सामना कर रहा था। देवांश कम आश्वस्त महसूस करने से नहीं बच सका। वह बस पूछने ही वाला था कि गंजा बुजुर्ग क्या करना चाहता था, जब शकेश अचानक बाहर चला गया। राघव, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? शकेश की आभा फट गई और उसने राघव को जकड़ लिया। उसकी आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा भर गई। यह कहा जा सकता है कि शकेश की नफरत दुनिया के सारे पानी से भी नहीं धुल सकती थी। उसकी नफरत न सिर्फ उसकी हड्डियों में बल्कि उसकी आत्मा में भी समा गई थी। झुलसी हुई धरती के जंगल के बाहर दूर पहाड़ों पर अनगिनत विशेषज्ञों ने बहुत पहले ही देखने के लिए ऊंची जमीन ढूंढ ली थी। उनके फोटोग्राफिक जेड बहुत पहले से ही तैयार थे। ये सभी विशेषज्ञ युद्ध के मैदान पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। शकेश को बाहर निकलते देख वे मुस्कुराए। शकेश बदला लेने आया था। उसके क्लोन की मृत्यु उसके असली शरीर के लिए एक विनाशकारी आघात थी। इसने न केवल उसके सेलेस्टियल रैंक 2 तक आगे बढ़ने के मार्ग को बाधित किया, बल्कि इसने उसकी आत्मा पर भी एक गहरा दाग छोड़ दिया। यदि वह व्यक्तिगत रूप से राघव को नहीं मारता तो वह दाग कभी नहीं धुल सकता था। तब शकेश का साधना पथ संभवतः उसके वर्तमान स्तर पर ही रुक जाता। या तो उसे अपनी वर्तमान साधना आधार को बनाए रखना था, या फिर उसे अपने हृदय शैतान द्वारा आक्रमण किए जाने का जोखिम उठाना था, जब उसने जियानटियन क्षेत्र पर आक्रमण किया था, और तब उसकी बहुत अधिक संभावना थी कि वह मर जाएगा। स्वर्गीय प्राणी स्वर्ग और पृथ्वी के पसंदीदा हो सकते हैं, लेकिन हृदय शैतान के रूप में जाना जाने वाला अस्तित्व कुछ ऐसा था जिसे बाहरी ताकतें हटाने में असमर्थ थीं। आपको खुद पर भरोसा करना था। यह कहा जा सकता है कि यदि शकेश साधना जारी रखना चाहता था तो उसे राघव को मारना होगा। यह उसका एकमात्र मौका था और उसे यह व्यक्तिगत रूप से करना था। एक हारे हुए व्यक्ति का मुझसे इस तरह पूछना, यह वास्तव में शर्मनाक है। राघव ने असहायता से कंधे उचका दिए, जैसे कि वह शकेश को फिर से खुद को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता था। इस जवाब से अनगिनत लोग लगभग हंस पड़े। शकेश को इतना तीखा जवाब कैसे मिला होगा? जैसी कि उम्मीद थी, शकेश का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, राघव, मुझे विश्वास है कि तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे। तुम्हारा भरोसा बेकार है। मुख्य बात यह है कि मैं तुम्हारी चुनौती क्यों स्वीकार करूं? तुम अब मेरे लायक नहीं रहे। पहली बार जब आपने अपना क्लोन मेरे पीछे भेजा था, तब आप अपने वर्तमान क्षेत्र में थे, लेकिन अगर यिन क्विंग नहीं होता तो आप मर जाते। दूसरी बार आप अभी भी उसी दायरे में थे, जबकि मैं मेरिडियन ओपनिंग में आगे बढ़ चुका था। आपके क्लोन को मैंने मार दिया था। अब यह तीसरी बार है और तुम अभी भी उसी दायरे में हो। एक बार फिर मुझे चुनौती दे रहे हो। क्या तुम मुझे अपने असली शरीर को मारने के लिए मजबूर करना चाहते हो? राघव ने पूछा। शकेश की मुट्ठियां चरमरा उठीं और उसका शरीर कांप उठा। राघव बहुत घमंडी था। राघव, मैंने पहले ही कहा था कि आप इस चुनौती को जरूर स्वीकार करेंगे। पिछली बार की तरह आप निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, शकेश ने कहा। सलोनी के बारे में सोचते ही राघव की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। एक बुरी भावना ने उसके दिल को जकड़ लिया। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। शकेश ने अचानक एक तलवार बाहर फेंकी जो अभी भी म्यान में थी। म्यान में एक फीनिक्स बना हुआ था जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी पक्षी की चीख निकल रही हो। राघव की आंखें लाल हो गईं और उसके अंदर से हत्या की नीयत फूट पड़ी। वह दहाड़ा, कमीने,
मेरे पिता कहाँ हैं? यह कृपाण उसके पिता की थी। विक्रम की पुरानी कृपाण राजधानी की लड़ाई में सफेद पोशाक वाले व्यक्ति द्वारा तोड़ दी गई थी। बाद में विक्रम एक कारीगर से एक नया समान कृपाण बनाने के लिए कहने गया था। इस पर यह नक्काशी फीनिक्स क्राई का निशान थी। राघव ने वास्तव में शकेश से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके पिता का अपहरण कर लेगा। उसे यह पता होना चाहिए था कि साधना जगत के संघर्षों को धर्मनिरपेक्ष दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। यह साधना जगत का एक लौह नियम था। लेकिन इस कृपाण को देखकर, साथ ही शकेश की आत्मविश्वास भरी निगाहों को देखकर राघव का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उसके दिल में असीम हत्या की मंशा भर गई थी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं बस यह बेतरतीब कृपाण दिखाना चाहता था और आपसे इसका मूल्यांकन करवाना चाहता था। किसी कृपाण को लेकर आपका इतना उत्साहित होना कितना अप्रत्याशित है। मैंने इसे अभी कुछ समय पहले ही प्राप्त किया है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता बहुत कम है। यह मूलतः कचरा है और मुझे किसी भी समय इसे नष्ट करने का मन कर सकता है। विषय से भटकने के लिए क्षमा करें। चलो इसके बजाय हमारी लड़ाई के बारे में बात करते हैं। मुझे इसे फिर से कहने दो। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? शकेश को राघव की वर्तमान स्थिति को देखकर अविश्वसनीय रूप से प्रसन्नता महसूस हुई। ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। राघव ने अपने पिता की तलवार को कसकर पकड़ लिया। तुम नहीं कर सकते राघव, यह उसका असली शरीर है। तुमने पहले जो क्लोन मारा था उसमें उसकी ताकत का केवल 50% ही था। मुकेश को पता था कि एक सच्चे शरीर और एक क्लोन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सतह पर ऐसा लग सकता है कि क्लोन में असली शरीर की 50% ताकत होती है और इसलिए असली शरीर की युद्ध क्षमताएं इसकी दोगुनी ही होंगी। लेकिन वास्तव में असली शरीर ऐसे 10 क्लोनों से लड़ने में सक्षम होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ताकत में प्रत्येक वृद्धि से युद्ध शक्ति में भारी परिवर्तन होता था। ऐसी चीज की गणना संख्याओं से नहीं की जा सकती थी। यही वजह थी कि मुकेश ने जल्दबाजी में उससे बात करने की कोशिश की। राघव, क्या उसने आपके परिवार का अपहरण कर लिया है? शंकराचार्य ने अनुमान लगाया। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने पिता की तलवार को एक तरफ रखकर वह शकेश की ओर चल पड़ा। क्या तुम्हें पता है, तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, इसलिए मैं कुछ भयावह कर दूंगा। हा, डरावना? कितना डरावना? तुम तो बस एक शापित चींटी हो जिसे पहले ही मर जाना चाहिए था। तुमने मेरे क्लोन को मार दिया, इसलिए आज तुम निश्चित रूप से मरोगी। हे। और मुझे तुम्हें यह बताने में कोई डर नहीं है कि न केवल तुम्हारे पिता मेरे हाथों में हैं, बल्कि तुम्हारी मां भी। और हां, वह छोटी लड़की भी मौजूद है। तुम्हें पता है, तुम्हारी छोटी बहन वास्तव में बुरी नहीं है। वह निश्चित रूप से बड़ी होकर बहुत सुंदर बनेगी। हे, एक बार जब तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हें उसके साथ जाने में मदद करूंगा और उसे अपना गुलाम बना लूंगा। मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। अचानक राघव के हाथ ने शकेश के चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारा। उस भयानक ताकत ने व्यावहारिक रूप से अंतरिक्ष को विस्फोट कर दिया। मूल रूप से शकेश राघव के साथ चुपचाप बातचीत कर रहा था और ऐसा करते हुए वह करीब चला गया था ताकि उनकी बातें अधिक निजी हो सकें। नतीजतन उसके चेहरे पर यह थप्पड़ वास्तव में त्वरित था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राघव अचानक हमला करके शकेश को उड़ा देगा। वह पहले ही उसके पीछे छलांग लगा चुका था। मरना! राघव के हाथ में खून से लाल रंग की तलवार दिखाई दी। आसमान में खून के रंग की क्यूई लहर भर गई और अंतहीन हत्या की मंशा उबलने लगी। उसकी तलवार शकेश पर वार करने लगी। स्वर्गीय दांव की पुकार! स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए जब शकेश के चारों ओर हवा में अनगिनत रण दिखाई दिए, जिससे समुद्र जैसी सुरक्षा बन गई। तोड़ दो! शकेश की तलवार बाहर निकली और हवा में मौजूद रून वास्तव में तलवार पर इकट्ठा हो गए। धमाका! उस रूणिक तलवार ने राघव की कृपाण छवि को तोड़ दिया और बिना रुके वह राघव की ओर बढ़ती रही। राघव ने जल्दी से अपना कृपाण उठाया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जोर से कांप उठा और उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। वह सीधा पीछे की ओर उड़ गया।
उसका असली शरीर उसके क्लोन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मुकेश इस शक्ति से हैरान रह गया। शकेश अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा था और चारों ओर से रूणों से घिरा हुआ था। वह एक सम्राट की तरह लग रहा था जो दूसरों को नीची नजर से देख रहा था, बर्फीले अहंकार से भरा हुआ। उसके क्लोन के स्वर्गीय दांव रूण उसके चारों ओर केवल 1 मील के क्षेत्र को भरने में सक्षम थे, लेकिन उसके असली शरीर के रूणों ने इस सीमा को 10 गुना बढ़ा दिया था। इसके अलावा वे रून लगातार उसके शरीर के चारों ओर घूम रहे थे, जैसे कि वे जीवित हों, लगातार उसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। यह शकेश वास्तव में भयानक है। हालांकि मैं भी एक दिव्य प्राणी हूं, लेकिन मैं संभवतः उसके साथ 100 से अधिक बार मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, प्रियंका ने कहा। हालांकि ऐसे शब्द कहना थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन यह सच था। शकेश का असली शरीर बहुत मजबूत था, इतना मजबूत कि इससे व्यक्ति निराश हो जाता था। यह भव्य अभिव्यक्ति शकेश को अनंत ऊर्जा दे रही थी। एक सच्चे समुद्र विस्तार विशेषज्ञ के अलावा कोई भी उसे चुनौती नहीं दे पाएगा। दादाजी, शायद हमें ऐसा करना चाहिए, मुकेश ने कहा। दिव्य वलय। अचानक आकाश में एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। एक शक्तिशाली आभा आकाश में फैल गई और प्रकाश के एक स्तंभ ने शकेश की अभिव्यक्ति से काले बादलों को उड़ा दिया। क्या? शकेश ने अपने प्रकटीकरण के साथ स्वर्गीय क्रोध को जन्म दिया था, जिसने आकाश को काले बादलों से ढक दिया था। लेकिन प्रकाश का यह स्तंभ काले बादलों को भेदता हुआ आगे बढ़ा और बादलों को तेजी से पीछे धकेल दिया गया। अब आकाश अत्यंत विचित्र दिखाई दे रहा था। शकेश के ऊपर काले बादल अभी भी अशांत रूप से घूम रहे थे, लेकिन राघव के ऊपर धूप खिली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 दुनियाएं आपस में टकरा रही हों। कोई भी दूसरे को दबाने में सक्षम नहीं था। यह कौन सा युद्ध कौशल है? यह वास्तव में स्वर्गीय दाउस का विरोध करने में सक्षम है। यहां तक कि स्वर्ग के क्रोध की अभिव्यक्ति को भी पीछे धकेला जा रहा है। यह दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। यह तो स्वर्ग विरोधी दृश्य था। यहां तक कि शंकराचार्य, देवांश और गंजा बुजुर्ग भी हैरान थे। उन्होंने कई महान लड़ाइयों का अनुभव किया था, इसलिए राघव और शकेश की ताकत उनके लिए कुछ खास नहीं थी। लेकिन उन दोनों ने दुनिया को हिला देने वाली अभिव्यक्तियां सामने लाई थीं। शकेश एक दिव्य था, इसलिए उसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को बाहर निकालने में सक्षम होना उचित था। लेकिन राघव कोई दिव्य प्राणी नहीं था। सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वह स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों को जबरन तोड़ रहा था और शकेश की अभिव्यक्ति को रोक रहा था। अनगिनत सालों तक जीने और बेहद अनुभवी होने के बावजूद उनके दिल धड़क रहे थे। आखिर यह किस स्तर की ताकत थी? जहां तक गंजे बुजुर्ग की बात है, तो वह भी पहले तो बहुत हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी जगह एक मुस्कान आ गई। हालांकि यह मुस्कान बेहद भयावह थी। राघव के रहस्य, वे रहस्य जो उसे इतना शक्तिशाली होने की अनुमति देते थे, जल्द ही उसके देसाई परिवार के हो जाएंगे। अंतरिक्ष में गड़गड़ाहट हो रही थी और क्यूई तरंगें उग्र लहरों की तरह बाहर निकल रही थीं। क्या भयानक ताकत! मो परिवार के विशेषज्ञ वास्तव में उनकी आभा सहन करने में सक्षम नहीं थे और सभी पीछे हट गए। राघव से निकलती शक्ति ने उन्हें चौंका दिया और साथ ही उन्हें खतरे का अत्यधिक एहसास भी हुआ। अगर वे बहुत करीब होते तो उन्हें लगता कि किसी भी क्षण उनकी जान जा सकती है। आकाश में एक बहुत बड़ा दिव्य वलय दिखाई दिया। यह दिव्य वलय 3 रंगों में विभाजित था। बीच का रंग पीला था और उसके किनारे लाल और नारंगी रंग के थे। बीच का रंग स्थिर था, लेकिन अन्य 2 रंग विपरीत दिशाओं में घूम रहे थे। उनके घूमने के बाद दुनिया में गड़गड़ाहट हुई और रंग बदल गया। राघव दिव्य अंगूठी के सामने खड़ा था। उसके कपड़े और काले बाल हवा में लहरा रहे थे। अपने हाथ में रक्त लाल कृपाण लिए और उसमें से निकलती हुई हत्या की तीव्र इच्छा के साथ वह मृत्यु के उन्मत्त देवता की तरह लग रहा था। मर जाओ! राघव के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। वह पहले ही बिजली की तरह आगे बढ़ चुका था। ब्लड ड्रिंकर ने चीख निकाली जैसे ही उसके ऋण प्रकाशित हुए और एक रक्त लाल कृपाण छवि आकाश में उड़ गई। यह कृपाण प्रतिमा 1 मील से ज्यादा लंबी थी,
जो एक दिव्य ब्लेड की तरह दिख रही थी, जिससे देवता भी कांप सकते थे। इसने शकेश पर बेरहमी से वार किया, यहां तक कि शून्य भी कट गया और एक अप्रिय चीख निकली। सबके चेहरे बदल गए। ऐसा सिर्फ इस कृपाण की शक्ति या इसकी आभा के कारण नहीं था, बल्कि इस कृपाण में निहित इच्छा शक्ति के कारण था। इसने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर की सारी जानलेवा आभा को सोख लिया था, एक भी बूंद नहीं छोड़ी। यह कृपाण राघव की इच्छा से प्रभावित थी और वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को इससे मृत्यु का एहसास हुआ। कितना भयानक हत्या का इरादा! राघव ने इतने भयानक स्तर की हत्या के इरादे से कितने लोगों को मारा था। यह जानना जरूरी था कि हत्या का इरादा कुछ ऐसा था जो आपके द्वारा मारे गए व्यक्ति के आक्रोश को अवशोषित करके बढ़ता था। यह एक तरह की विशेष आभा थी जो हड्डियों के भीतर घनीभूत हो जाती थी। एक बार जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, एक बार जब वह उन्मत्त हो जाता है, तो उसकी हत्या की मंशा सामने आ जाती है। दूसरे शब्दों में, यह अंतहीन आक्रोश को जन्म देता है जो अधिकांश लोगों को भयभीत कर देता है। राघव की कृपाण को अपनी ओर आते देख शकेश दहाड़ा और उसके चारों ओर स्वर्गीय दांव रण अचानक संकुचित हो गए, जिससे उसकी पीठ के पीछे एक अजीब छवि बन गई। यह एक विशाल प्राचीन जानवर की छवि थी। उसी समय उसके माथे पर एक निशान चमक उठा। उसकी आभा पागलपन की हद तक बढ़ गई और एक भयानक दबाव बाहर निकल आया। उसने अपनी तलवार राघव की कृपाण की ओर घुमाई। धमाका! जमीन फट गई। काली धरती ऐसे लहराने लगी जैसे वह तरल हो। दोनों पक्षों को पृथ्वी की इस लहर के खिलाफ जल्दबाजी में बचाव करना पड़ा। इस लहर में राघव और शकेश की शक्ति थी और इसमें पहाड़ों को चकनाचूर करने की शक्ति थी। पृथ्वी की इस लहर से प्रभावित ज्यानटियन विशेषज्ञ बुरी तरह से पीछे हट गए, चौंक गए। क्या यह सेलेस्टियल्स की ताकत थी? यह वास्तव में भयानक था। गड़गड़ाहट! दो हथियार आपस में टकरा रहे थे। उनके मालिक एक दूसरे को घूर रहे थे। वे दोनों दहाड़ रहे थे और अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। शकेश के माथे पर खून के रंग का एक ऋण दिखाई दिया। वह वास्तव में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने पूर्वजों के खून को प्रज्वलित कर रहा था। उसके चारों ओर के ऋण अशांत रूप से बढ़ गए और उसकी शक्ति राघव पर टूट पड़ी। 3 सितारा युद्ध कवच! राघव अंदर से चिल्लाया और फेंक फू स्टार, एलियट स्टार और लाइफ फेट स्टार, जो पागलपन से घूम रहे थे, अचानक रुक गए। उनमें से प्रकाश निकलकर राघव के डेंटियन में आदिम अराजकता मनका की ओर बह रहा था। धमाका! जमीन जोर से हिली और उसमें दरारें पड़ गईं। शुरू में ये दरारें छोटी थीं, लेकिन जल्दी ही ये कई फीट मोटी हो गईं और एक अथाह खाई दिखाई देने लगी। क्या? हर कोई अचंभित रह गया। आखिर यह किस स्तर की ताकत थी? अचानक शकेश ने खून की उल्टी की और उसे वापस फेंक दिया गया। फिर उसने लगातार हवा में और खून उगल दिया और यहां तक कि उसके माथे पर पैतृक निशान भी धुंधला हो गया। यह कैसे संभव है? देसाई परिवार के बुजुर्ग हैरान थे। शकेश न केवल प्रथम श्रेणी के दिव्य प्राणी थे, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें भी उन पर टिकी हुई थीं। उन्होंने उसे महानतम प्रतिभाशाली बनाने के लिए 10,000 साल से ज्यादा की बचत उस पर खर्च कर दी थी। लेकिन अब भी जब उसका असली शरीर उतर आया था, तब भी वह राघव को हराने में असमर्थ था। यह कुछ ऐसा था जिसे यह गंजा बुजुर्ग स्वीकार करने में असमर्थ था। यदि यह जारी रहा तो उनके लिए अपना मुख्य लक्ष्य प्राप्त करना असंभव हो जाएगा, जो कि शकेश को अपने शुद्ध दांव हृदय को बनाए रखने के लिए राघव को मारना था। यह रत्विक को खत्म करने से भी अधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन शकेश को व्यक्तिगत रूप से राघव को मारना पड़ा। अगर कोई और ऐसा करता तो शकेश के दिल का वह दाग कभी नहीं धुल पाता। क्या अभी भी सभी इस बात से पूरी तरह हैरान थे कि राघव शकेश को पीछे धकेलने में सक्षम था? तभी चौंककर चीखें गूंज उठीं। किसी अज्ञात बिंदु पर राघव एक प्रेत की तरह शकेश के सामने प्रकट हुआ। उसकी तलवार निर्दयता से नीचे गिर रही थी। खून फैल गया और पूरी दुनिया शांत हो गई। एक रक्त रंग की किरण शून्य को भेदती हुई शकेश के शरीर को 2 टुकड़ों में काटती हुई निकली। उसका खून हवा में भर गया और समय धीमा होता हुआ प्रतीत हुआ। चाहे वह मो परिवार के विशेषज्ञ हों, लीन परिवार, देसाई परिवार या फिर दूर बैठे दर्शक,
हर कोई अचंभित था। उन्हें लगा जैसे उनके दिल अब धड़क नहीं रहे हैं, क्योंकि यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। शकेश के शरीर के हवा में धीरे धीरे दो टुकड़ों में बंटने की छवि उनके दिमाग में गहराई से अंकित हो गई थी। उसे ऐसे ही मार दिया गया? कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। लड़ाई शुरू होने के बाद से एक अगरबत्ती के बराबर भी समय नहीं बीता था, उसका असली शरीर ऐसे ही मारा गया था। शकेश के साथ राघव की पिछली लड़ाई ने पहले ही पूरे किंग प्रांत को हिलाकर रख दिया था और अनगिनत विशेषज्ञ यहां एकत्र हुए थे और शुरू से ही जो कुछ हुआ था उसकी जांच कर रहे थे। गुप्त क्षेत्र में राखी ने राघव को फंसाया था और बाद में यह राघव ही था जिसने बलपूर्वक तराजू को उलटने में कामयाबी हासिल की थी। इससे देसाई परिवार का गुस्सा भड़क गया था। देसाई परिवार ने प्रतिशोध में जो कुछ भी किया था उसकी छोटी छोटी बातें अब पता चल चुकी थीं। शकेश के साथ राघव की पहली लड़ाई में हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे से जो शब्द कहे थे उनसे यह स्पष्ट था कि राघव शकेश से बहुत कमजोर था। उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर ही राघव उसे घायल करने और भागने में कामयाब हो पाया था। उस पहली लड़ाई के 1 महीने से भी कम समय बाद उनके बीच और भी ज्यादा चौंकाने वाली लड़ाई हुई। अंत में राघव शकेश के क्लोन को मारने में कामयाब हो गया। हालांकि वह क्लोन को मारने में कामयाब हो गया था, लेकिन हर कोई यह बता सकता था कि राघव ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल मुश्किल से उस परिणाम को लाने के लिए किया था। इस तीसरी लड़ाई के लिए शकेश का असली शरीर सामने आ गया था। शुरू में उन सभी ने सोचा था कि राघव के लिए शकेश के चंगुल से बचना मुश्किल होगा, लेकिन अब वह सच्चा शरीर पराजित होने से पहले एक अगरबत्ती के बराबर समय से भी कम समय तक टिक पाया था। किसी को भी संदेह नहीं था कि शकेश कितना शक्तिशाली था। उसने जो ताकत छोड़ी थी उससे सभी ज्यानटियन विशेषज्ञ भयभीत हो गए थे। उसे इतनी जल्दी पराजित करने के लिए केवल यही कहा जा सकता था कि राघव बहुत असामान्य था। आखिर यह किस तरह की विकास दर थी? यह सोचकर कि कैसे अहंकार पूर्ण तरीके से शकेश ने उसे चुनौती दी थी, उससे पूछा था कि क्या वह उससे लड़ने का साहस रखता है। यह पूरी तरह से हास्यास्पद था और व्यावहारिक रूप से उसका खुद का अपमान था। स्वर्गीय दांवरिको, अनगिनत ऋण शकेश के चारों ओर लिपटे और उसके 2 हिस्से तुरंत वापस विलीन हो गए। लेकिन उसी क्षण राघव की कृपाण ने लगातार 4 वार किए, जिससे उसके सभी अंग कट गए। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका गला पकड़ लिया। वह अभी उसे नहीं मार सकता था। उसे अपने माता पिता का पता लगाने के लिए शकेश को बंधक के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। भाड़ में जाओ! अचानक एकदम घुटने वाली ताकत ने उस पर हमला किया, जिससे राघव की खोपड़ी सुन्न हो गई। मौत की सनसनी ने उसे भर दिया और वह जल्दी से पीछे हट गया। प्रकाश की एक किरण राघव के ठीक बगल में पड़ी, जो जमीन में एक लंबी खाई बना रही थी। वह खाई केवल एक हथेली जितनी चौड़ी थी, लेकिन इतनी गहरी थी कि उसका तल देखना असंभव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज ब्लेड ने उसे काट दिया हो। अगर राघव इतनी जल्दी पीछे नहीं हटता तो प्रकाश की यह किरण उस पर टूट पड़ती। अपने भौतिक शरीर के साथ भी वह 2 टुकड़ों में कट जाता। जिस व्यक्ति ने हमला किया था वह देसाई परिवार का गंजा बुजुर्ग था। रूढ़ ने उसके हाथों को ढक दिया था, जिससे उसके हाथ ब्लेड की तरह तीखे हो गए थे। तुम बेशर्म बूढ़े कमीने! एक भयंकर दहाड़ गूंजी। जैसे शंकराचार्य अचानक एक प्रेत की तरह आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठी तुरंत गंजे आदमी तक पहुंच गई। शंकराचार्य क्रोधित हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह गंजा आदमी इतना बेशर्म होगा। एक जूनियर पर हमला करने के लिए समुद्री विस्तार विशेषज्ञ के रूप में अपनी स्थिति को अनदेखा कर रहा है। शंकराचार्य के शरीर पर अनगिनत ऋण चमक उठे। वह एक उग्र युद्ध देवता की तरह लग रहा था। उसकी मुट्ठी शून्य में गड़गड़ाहट पैदा कर रही थी। बूढ़े आदमी, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? गंजे बूढ़े ने व्यंग्य किया। टकराना! अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया भून दी गई हो। कुछ लोगों को स्थानिक कंपन से सीधे खून की उल्टी हुई। भागो! शंकराचार्य ने दहाड़ लगाई और गंजे बुजुर्ग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने महसूस किया कि एक पहाड़ को गिराने वाली शक्ति ने उस पर हमला किया।
और उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई क्योंकि वह हवा में उछल गया। शंकराचार्य की पीठ पर अचानक एक जोड़ी विशाल काले पंख दिखाई दिए, जो बिल्कुल असली पंखों की तरह लग रहे थे। वे पंख वास्तव में अनगिनत काले रूणों द्वारा बनाए गए थे। जैसे ही वे दिखाई दिए, शंकराचार्य की आभा फूट पड़ी। रूणिक पंख सागर विस्तार क्षेत्र का एक विशिष्ट चिन्ह थे। एक बार जब आप सागर विस्तार क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो आप अपने स्वयं के मूल ऋणों को पोषित कर सकते हैं। इस तरह के ऋण आपके वंशजों को आपके रक्तवंश के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं। इसलिए यह एक अन्य प्रकार की रक्तवंश ऊर्जा थी और असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। एक बार जब सागर विस्तार विशेषज्ञों ने अपने रूणिक पंखों को बुलाया, तो वे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी सबसे बड़ी ताकत जारी कर सकते थे। हालांकि ज्यानटियन क्षेत्र को स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से जुड़ने में भी सक्षम कहा जाता था, लेकिन दोनों के बीच गुणात्मक अंतर था। ज्यानटियन विशेषज्ञ स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग करने में शौकिया थे, जबकि समुद्र विस्तार विशेषज्ञ उस्ताद थे। यह कहा जा सकता है कि ज्यानटियन क्षेत्र एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के अनुकूल होने का एक प्रारंभिक बिंदु था, लेकिन सागर विस्तार क्षेत्र वह बिंदु था जहां कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उस ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। शंकराचार्य के शरीर के पीछे के पंख हिल गए और वह एक काली बिजली की बोल्ट की तरह हवा में उड़ गया। एक बार फिर उस बुजुर्ग को मुक्का मारा। गंजे बुजुर्ग के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह गुस्से से दहाड़ने लगा, और जब उसने मुक्का मारा तो उसकी पीठ पर एक जोड़ी पंख भी उभर आए। धमाका! शून्य में विस्फोट हो गया और एक भयावह शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। एक अंधा कर देने वाली रोशनी ने लोगों की आंखों को चौंधिया दिया। एक भयानक दबाव फैल गया और जमीन पर मौजूद सभी विशेषज्ञ भयानक आकाशीय हवाओं से उड़ गए। राघव ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्थिर होने से पहले वह कई मील पीछे तक उड़ गया। यह है सी एक्सपेंशन क्षेत्र की शक्ति, सचमुच बहुत शक्तिशाली। राघव आश्चर्यचकित था। यह उसका पहला मौका था जब उसने सी एक्सपेंशन विशेषज्ञों को लड़ते हुए देखा था। उनके हाथों की एक लहर में निहित शक्ति पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी। यह आदान प्रदान अब भी हवा में हुआ था। अगर यह जमीन पर हुआ होता तो शायद सभी लोग झटके से जमीन में दब गए होते। शंकराचार्य, अपने अहंकार पर लगाम लगाओ। यह देखकर कि गंजे बुजुर्ग को शंकराचार्य के क्रूर हमलों से बार बार पीछे हटना पड़ रहा था, देवांश भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सका। शंकराचार्य अपनी युवावस्था की तुलना में बहुत अधिक भयानक था, जिससे देवांश ने भी लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। हम बेशर्मों का एक समूह, कचरा जो केवल कमजोरों को धमकाना जानता है। क्या आपको लगता है कि मैं, शंकराचार्य, आपसे डरता हूं? शंकराचार्य की उग्र दहाड़ ने आसमान को हिला दिया और उसके सफेद बाल हवा में नाचने लगे। उसकी आंखों से रोशनी चमक रही थी और उसकी आभा बढ़ती जा रही थी। युद्ध की भावना उसके ऊपर से उड़ रही थी। वह बूढ़ा कैसे हो गया था? वह एक खून के प्यासे युद्ध देवता की तरह लग रहा था, जिसे आखिरकार पुनर्जीवित कर दिया गया था। धमाका! एक के खिलाफ दो से लड़ते हुए भी शंकराचार्य के मुक्के ने उन दोनों को उड़ा दिया। शून्य में जोरदार गड़गड़ाहट हुई और हवा में ऋण भर गए। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक था। जब समुद्र विस्तार विशेषज्ञों ने अपनी पूरी शक्ति जारी की, तो वह शक्ति पहाड़ों को कुचल सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। वे तीनों आसमान में ऊंची उड़ान भरते रहे, जिससे जमीन से और अधिक दूरी बन गई। जाहिर है, दोनों पक्ष चिंतित थे कि उनके झटके उनके अपने लोगों को मार सकते हैं। वे तीनों आसमान में बहुत ऊपर उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे तीन काले बिंदु लगातार टकरा रहे हों। हालांकि वे अब बहुत दूर थे, लेकिन हर बार जब वे टकराते थे तो जमीन पर एक भयानक दबाव पड़ता था, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था। यह लोगों के बीच का अंतर था। समुद्री विस्तार विशेषज्ञों ने पहले से ही पूरी तरह से समझ लिया था कि प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। उनके मूल ऋण उस ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर लेते थे। वह शक्ति व्यावहारिक रूप से सर्वनाशकारी थी। यही कारण था कि मेरिडियन ओपनिंग सेलेस्टियल्स,
जियानटियन क्षेत्र पर हावी हो सकते थे, लेकिन समुद्री विस्तार क्षेत्र के रूप में झात खाई को पार करने में असमर्थ थे। सेलेस्टियल्स की तरह सी एक्सपेंशन विशेषज्ञ भी स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि यह स्वर्गीय दाउस के रोने जितना भयानक नहीं होगा। एक रैंक एक सेलेस्टियल एक सी एक्सपेंशन विशेषज्ञ के कोर रून्स की शक्ति को दबाने में असमर्थ था। यदि आप सेलेस्टियल की तुलना खंजर से करें तो समुद्र विस्तार विशेषज्ञ की तुलना जंगल से की जा सकती है। हालांकि खंजर तेज था, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम थी। एक अकेला खतरा कम समय में एक विशाल जंगल को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक जंगल के पेड़ एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, गुणवत्ता को दबाने के लिए मात्रा का उपयोग करके उस खंजर को कुचल सकते हैं। जब वे तीनों बाकी लोगों से बहुत दूर चले गए तो श्रेयस ने अपना हाथ हिलाया। उन सबको मार दो,